जब आप रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ऑथेंटिक सोर्सेज से, सोर्स हो गए जैसे गीता प्रेस या फिर चौकम्बा, तब आपको ऐसी मॉडर्न डे अडेप्टेशन इतनी सेटिस्फाई नहीं कर पाती। इसका भी सबसे रिसेंट एग्जांपल है नोलन की फिल्म ओडेसी। मुझे ये फिल्म सिनेमैटिकली बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हिस्टोरियंस को ये मूवी मिड लगी क्योंकि वो ये मूवी हिस्ट्री के पर्पज से देख रहे थे। मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि आपको ऐसी मूवी हिस्ट्री के पर्पज से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेकर्स मॉडर्न डे पीपल से रेजोनेट करने के लिए काफी चेंजेस कर देते हैं। लेकिन नमित मल्होत्रा के रामायण का ट्रेलर देखकर मैं इतना कह सकता हूँ, इनका मेन फोकस सिर्फ रामचरितमानस पर ही नहीं बल्कि वाल्मीकि रामायण पर भी है, जिसका मतलब आपको इनकी मूवी में तुलसीदास जी का भक्ति भाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पे मूल रामायण की कहानी भी देखने को मिलेगी जो ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी। वाल्मीकि रामायण को प्रमाण रखकर ही तुलसीदास जी, कालिदास जी ने अपनी रामायण की नरेशन की थी। आज 300 से भी ज्यादा रामायण के वर्जन हैं ग्लोबली, जिनका प्रमाण वाल्मीकि रामायण ही है। अभी जो रणबीर कपूर की रामायण है वो वाल्मीकि रामायण को मेजरली फॉलो कर रही है, इसलिए आपको ट्रेलर के कुछ सीक्वेंस देखकर आपको डाउट हो रहा होगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। जैसे माता सीता ने शस्त्र क्यों उठा रखे हैं, श्री राम इतने इमोशनल क्यों हैं, और 4000 करोड़ लगाने के बाद भी ये गेमिंग कैरेक्टर मेरी रामायण में क्या कर रहा है। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ट्रेलर के कॉन्स पर आने से पहले कुछ तारीफ कर लेते हैं, वरना तुम लोग मुझे बोलोगे मैं थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं ही हूँ जो साल से इस मूवी को सपोर्ट कर रहा हूँ। ट्रेलर का हाईलाइट ही यश है, नो डाउट उन्होंने ये रोल बहुत अच्छे से निभाया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो रामायण के मेकर्स हैं वो रावण को उसी तरीके से दिखाना चाहते हैं जो वो एक्चुअल में था, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। रावण बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक, प्राइडफुल और लस्टफुल कैरेक्टर है, लेकिन उसी के साथ साथ रावण बहुत ही बड़ा शिव भक्त भी है, जो अपने 10 सर काट के महादेव को भेंट में भी दे सकता है, या फिर अपना पेट काट कर अपनी आंतड़ियों से भजन गा सकता है महादेव के लिए। ट्रेलर की स्टार्टिंग में कहानी का वो हिस्सा दिखाया गया है जहाँ पर रावण ब्रह्मा से वरदान लेने के बाद अपने बड़े भाई कुबेर, जिन्हें वैश्य रावण के नाम से भी जाना जाता है, उनसे उनका राज्य छीनने के लिए हिमालय पे आ पहुंचा है, जो कैलाश के पास में है। कुबेर से जंग लड़ने के बाद ही रावण को शिवजी मिले थे और वहीं से रावण का नाम रावण पड़ा। उससे पहले रावण को लोग दशग्रीवा के नाम से जानते थे, क्योंकि उनकी जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा भारी थी, ऐसा लगता था 10 गले एक साथ बोल रहे हो। अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो कि वाल्मीकि रामायण का रावण कैसा था, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। यश फ्रॉम द डे वन एक परफेक्ट कास्टिंग थी रावण के रोल के लिए, क्योंकि उनके जो पिछले कैरेक्टर्स हैं जैसे KGF, टॉक्सिक, वो सब थोड़े ऑलमोस्ट सिमिलर है रावण की पर्सनैलिटी के साथ। खासकर उनकी जो बॉडी है, उनके जो बियर्ड है, वो ऐसे रोल्स के लिए बहुत ज्यादा फिट थे। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ रणबीर कपूर को श्री राम बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाया गया है। वो इसलिए दिखाया गया है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में श्री राम बहुत ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव है। खासकर जब वो माता सीता के साथ हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रेम में हैं, और जब वही माता सीता उनसे दूर हो जाती हैं तो वो ब्रह्मांड का सर्वनाश करने के लिए भी तैयार हैं। इसी ट्रेलर में माता सीता को शस्त्र के साथ भी दिखाया गया है, क्योंकि अगर आप प्रमाण पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि माता सीता भी एक वॉरियर थी, जिन्होंने बचपन में ही शिव धनुष को उठा लिया था श्री राम से पहले। आज की मॉडर्न डे अडेप्टेशन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि माता सीता तो एक अबला नारी है, लेकिन रियल कहानी बहुत अलग है। इन्हीं ऑथेंटिक चॉइसेस की वजह से मैं अभी भी ये होप कर रहा हूँ कि शायद नमित मल्होत्रा ये रामायण को अच्छे से डिलीवर कर पाए, क्योंकि नो डाउट आज के टाइम में वाल्मीकि रामायण को लोगों के सामने प्रस्तुत करना ये अपने में ही बहुत बड़ा टास्क है, जिससे लोग चाहकर भी शायद रेजोनेट ना कर पाए, वो इससे क्वेश्चन करने लग पाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वाल्मीकि रामायण में लिखा क्या है। उन्हें आदत हो गई है स्टार प्लस की रामायण की। ट्रेलर को देखकर मैं इतना तो श्योर हूँ कि वो ऑथेंटिक रामायण को डिलीवर करना चाहते हैं, बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिनकी वजह से ट्रेलर रिएक्शन पर मैं ऑलमोस्ट डिसअपॉइंट हो गया था। रणबीर कपूर के इमोशनल सीन इतने इंपैक्टफुल फील नहीं हो पा रहे। अब इसके 2 रीजन। हमें आदत नहीं है रणबीर कपूर को एज श्री राम देखने की, उन्होंने ऐसा किरदार कभी नहीं निभाया। लेकिन वहीं पे जो यश के कैरेक्टर हैं जैसे KGF हो गया, फिर टॉक्सिक हो गया, वो थोड़े सिमिलर है रावण के साथ। लेकिन मेरी एक बात सुनो, जब आप ये ट्रेलर मल्टीपल टाइम देखोगे तब आपको रणबीर कपूर अच्छे लगेंगे यार। मतलब एक्टिंग बुरी नहीं है यार। मुझे लगता है जब हम थिएटर में उन्हें देखेंगे ना तब हम उनसे ज्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। पल्लवी एज माँ सीता के तो बहुत कम सीन्स थे, और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि वो माता सीता के रोल के लिए अनफिट है। आदि पुरुष चाहे जितनी मर्जी बुरी हो, लेकिन कृति सेनन एज माँ सीता लुक्ड वे बेटर देन हर। माँ सीता जगत सुंदरी है। मैं रामायण से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर माँ सीता और श्री राम खड़े हैं तो मेरी नजरें माँ सीता से हटे ही ना। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। लेकिन पल्लवी एज माँ सीता स्क्रीन पर होकर भी गायब है।
मतलब उनसे ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस तो मुझे शूर्पणखा की एक्टर में दिख गई। देखो मैं नहीं चाहता कि रामायणम बुरी जाए, मैं तो चाहूंगा कि मेरा ये जो ओपिनियन है वो गलत हो जाए जब ये मूवी आए, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे हम सबको एक अच्छी रामायण चाहिए, दैट्स ऑल। मुझे ना कोई रणबीर कपूर से कोई दिक्कत है, ना मुझे पल्लवी से कोई दिक्कत है। अब उस पार्ट पे आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं डिसअपॉइंट हुआ था, VFX 4000 करोड़। जैसी ट्रेलर में इंद्र के हाथी एरावत के सीन आते हैं, आई वॉज इम्प्रेस्ड। मतलब जो CGI मॉडल है, जो एनवायरनमेंट है, वो शॉट इतना प्यारा लग रहा था देखने में कि मैं क्या बताऊं। वैसे ही जटायु के सीन भी बहुत अच्छे थे, पार्टिकल वर्क बहुत बढ़िया है, VFX बहुत डिवाइन फील होता है काफी सीन्स में। ऐसी सीन्स को देखकर आपको लगता है कि हाँ चलो 4000 करोड़ वेस्ट नहीं गए हैं, है ना। लेकिन जैसे जंगल के सीन्स आते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं डीने की रामायण नहीं देख रहा, मैं पोगो की रामायण देख रहा हूँ। नमित मल्होत्रा जो डीना ओन करते हैं, उन्होंने ओडेसी पे भी वर्क किया है, तो कोई मुझे समझाएगा ये इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है क्वालिटी में, और वो भी जब तुम्हारा बजट इतना ज्यादा हाई हो। 250 करोड़ के लिए सिर्फ हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दिए गए धर्मा प्रोडक्शन को, सोनी पिक्चर से ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। टी सीरीज ने 100 करोड़ की डील साइन करी है सिर्फ गानों के लिए। मेरी डिसअपॉइंटमेंट की वजह ये VFX थी। मैं ये समझता हूँ कि मूवी को रिलीज होने में बहुत टाइम है और उस टाइम तक ये VFX ठीक भी हो जाएंगे और ठीक होने भी चाहिए, और अगर ये VFX ठीक ना हुए तो ग्लोबल लेवल पे हम सबकी बेइज्जती हो जाएगी। और रामायण हम सबके लिए कोई कहानी नहीं है ओडेसी की तरह, रामायण हमारा इतिहास है, इसमें कोई भी ऊंच नीच हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, खासकर जब स्केल इतना ज्यादा हाई हो। काफी लोग मुझे कह रहे थे कि मैं बहुत ओवर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ट्रेलर को, बट मैं एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी रामायण चाहता हूँ, और मैं इस मूवी को साल से प्रमोट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ जैसे तैसे। अब तुम लोग मुझे बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है ट्रेलर को लेकर, और अगर तुम्हें मैं अच्छा लगा हूँ या कृति सेनन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो प्लीज यार, प्लीज इस वीडियो को हाइप अप कर देना ताकि ये वायरल हो पाए।